जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामाजिक अध्ययन का। यह हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम से जितने भी टॉप क्वेश्चन आ सकते हैं हिस्ट्री विषय के, वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद दौला, सआदत खां, सिराजुद्दौला या सफदरगंज? अवध का जो प्रथम नवाब था वो था सआदत खां, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। और अगर पूछा जाए कि अवध का अंतिम नवाब कौन था तो वो था वाजिद अली शाह। बात करें बंगाल की, तो बंगाल का जो प्रथम नवाब था वो था मुर्शिद कुली खां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा, क्योंकि देखो बंगाल का नवाब भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़े तब उस पर टिक लगाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1920 को, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1920 को या 19 अप्रैल 1919 को? तो इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें अधिकतर जो देशभक्त थे वो शहीद हो गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, इरविन, होस्टिंग या मेमो? तो माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें, देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो माउंटबेटन पे टिक लगाना है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो वो की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने, यानी गांधी जी ने। ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू की जो पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक थी वो थी इंडियन स्ट्रगल। क्या थी? इंडियन स्ट्रगल। और दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? वो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन या खिलाफत आंदोलन? यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के तहत दिया गया? तो वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, जो हुआ था 1942 में, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है दूसरा। तो कब हुआ था आंदोलन? 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, सतारा, करौली या संभलपुर? यानी कौन सा राज्य है जो है डलहौजी की विलय नीति के कारण सबसे पहले कब्जा किया गया था? डलहौजी की विलय नीति को मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में समझाया था कि विलय नीति क्या है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, उन वीडियो की लिंक दे रखी है, तो आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। डलहौजी की विलय नीति का जो प्रथम शिकार था वो था सतारा, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। डलहौजी ने विलय नीति के तहत सबसे पहले 1848 में, कब? 1848 में सतारा को कब्जे में लिया था, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद बालघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, ये कब्जे में लिए गए थे। बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो नोट्स बना रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या राजा राधाकांत देव ने?
आर्य समाज की जो स्थापना की थी तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। और कब की थी? तो वो की थी 1875 में। कब? 1875 में। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। इसके अलावा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, महात्मा गांधी ने, या फिर बी आर अम्बेडकर ने? सबसे पहले तो बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो ये लंदन में आयोजित हो रहे थे। और कब कब? पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो हुआ 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा हुआ 1932 में। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिस व्यक्ति ने भाग लिया वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1931 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748 में, 1757 में, 1764 में, या 1782 में? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1757 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। प्लासी जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिस वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की थी? साहिर लुधियानवी ने, सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, या बहादुर शाह जफर ने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा जो गीत है इसकी जो रचना की थी वो की थी मोहम्मद इकबाल ने, यानी जो ऑप्शन है वो हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। कब की थी? तो वो की थी 1905 में। कब? 1905 में। सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में से पढ़कर सुनाया गया था। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम किस मुसलमान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सेम ऐसा ज्यों का त्यों पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। लियाकत अली खान ने, सर सैयद अली खान ने, मौलाना आजाद ने, या बरुद्दीन तैयब जी ने? यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा जाता है। इनडायरेक्टली जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आपको पता है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। कब थे ये? थे 1887 में। कब थे? 1887 में, मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? देखो प्रश्न में ध्यान से करो हाईलाइट। अधिक बल दिया है। प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर, या तकनीकी शिक्षा पर? हंटर आयोग की स्थापना रिपन द्वारा 1882 में की गई थी। कब? 1882 में रिपन द्वारा की गई थी। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा के महत्व पर सबसे अधिक बल दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है पहला, यानी दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? श्री रंग कर लेना इसे। रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? हैदर अली को, पेशवा माधव राव को, टीपू सुल्तान को, या पेशवा बाजीराव फर्स्ट को? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1792 में। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। 1799 में अंगला मैसूर युद्ध, जो चौथा युद्ध था, उस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1234 में, 1681 में, 3194 में, या 1498 में? वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत में आने वाला पहला यूरोपियन नाविक था। यह भारत में किस वर्ष कालीकट में उतरा? तो वो उतरा 1498 ईस्वी में। या 2 बार आया था भारत में। ठीक है, तो दूसरी बार कब आया था वो सर्च करो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन यानी दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ? 10 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 4 अप्रैल 1930 को या 4 फरवरी 1922 को? यानी दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो वो हुई थी 12 मार्च 1930 को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की गई थी, वहां नमक कानून तोड़ा गया था। इसके तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1936 में मुंबई और थाने के बीच, 1853 में बंबई और सूरत के मध्य, 1853 में बंबई और थाने के मध्य या 1851 में बंबई और घाटकोपर के मध्य? भारत में जो पहली रेलगाड़ी थी वो डलहौजी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। कितने किलोमीटर चली थी? तो वो चली थी 34 किलोमीटर। ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। तो वो हुआ था 1920 को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, कब? 1 अगस्त 1920 को। तो इस प्रश्न का आंसर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वो बने थे 1924 में। और कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन था। ठीक है, महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ? बेलगांव। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का आंसर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती आंदोलन, क्विट इंडिया आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फिर सरहदी गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का आह्वान किया था, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ और क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय फौज का यानी आजाद हिंद फौज का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का या मुस्लिम लीग का? जापान में क्रांतिकारियों की मदद से रास बिहारी बोस ने 1942 में, कब? 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज का जो सर्वप्रथम विचार आया था वो कैप्टन मनमोहन सिंह के मन में आया था। तो जुलाई 1943 में, कब? जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र जी को सौंप दी थी। यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग आजाद हिंद फौज की संगठन का एक अग्रदूत था, यानी ऑप्शन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय फौज है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मसूर, मदुरई या विजयनगर? टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो मैंने बताया आपको कि 1799 में हुई थी। कब? 1799 में। और कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल के विभाजन यानी 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को, कब? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ 16 अगस्त 1905 को। और इसी दिन को बंगाल में शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया। विरोध में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व था, यानी इसके जो विरोध में हुए आंदोलन का जो नेतृत्व था, उसका नेतृत्व जो किया सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया। यानी जो ऑप्शन है
वो हमारा पहला बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को या बी आर अम्बेडकर को? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और यही जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। और एक प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं, चोरा चोरी की घटना कब हुई? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, चोरी चोरा की घटना है, चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि सिविल सेवा यानी नागरिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? कैनिन के, कर्जन के, कार्नवालिस के या फिर डलहौजी के? 1793 में कार्नवालिस के शासनकाल में सिविल सेवा यानी नागरिक सेवा का प्रारंभ हुआ, यानी इसे ही कार्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्नवालिस, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हिस्ट्री के पोर्शन से मिलेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिखिए, मैं 100% आपका आंसर दूंगा। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।